अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? चलिए, कैसा चल रहा है? तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था? अभी तक हम लोगों ने देखा है मोनेरा देखा था। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम मोनेरा देख रहे थे और हम कहाँ पढ़ेंगे? प्रोटिस्टा की तरफ पढ़ेंगे, है ना? और इट इज अनलाइक मोनेरा। मोनेरा थोड़ा हमारा काफी वाइड था, उसमें काफी वेराइटीज थे। प्रोटिस्टा एक बहुत छोटा सा किंगडम है जिसे हम बहुत आसानी से खत्म करेंगे। मोनेरा आप लोगों का क्लियर है, उसमें कोई इशू नहीं आ रहे हैं। अच्छे से पढ़ के रिवाइज करना है, एक बार एग्जाम्पल्स जो लिखने दिए गए थे वो लिख लेने हैं, ठीक है? आइए हम प्रोटिस्टा की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले से प्रोटिस्टा है क्या? तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हिच इंक्लूड इन प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर या एसेलुलर। क्लियर? मोस्ट ऑफ देम आर यूनिसेलुलर। They are mostly aquatic. They are mostly aquatic. Clear? And they can reproduce either by asexual or sexual रिप्रोडक्शन। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है इनमें और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। हम इसे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन भी देखेंगे, जो ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ, जैसा हमने प्रोकैरियोट्स में मोनेरा में बैक्टीरिया में देखा था, वैसे ही हम क्या देखेंगे इसमें भी देखेंगे कि एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, न्यूट्रिशन के मोड में ये कैसे होते हैं। और वो क्या थे? जो मोनेरा था वो मेनली क्या है? प्रोकैरियोट्स के बारे में। बट इन केस ऑफ प्रोटिस्टा आप क्या पढ़ना शुरू कर दिए? यूकैरियोट्स। दे आर यूसेलुलर, यूनिसेलुलर, यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का काम खत्म हो गया, ठीक है? आइए एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस पे देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें हम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, तो ये दो में से हो सकते हैं, आइदर बाय बाइनरी फ्यूजन और बाय स्पोर फॉर्मेशन। बाइनरी फ्यूजन एंड स्पोर फॉर्मेशन। सर बाइनरी फ्यूजन, फ्यूजन मतलब पहले बताया गया, फ्यूजन मतलब फ्यूज होना, बल्ब फ्यूज होता है, एक जगह जमा हो जाता है। फ्यूज होना, बिखरना, निकलना। बाइनरी, बाई मींस टू, तो सर दो में डिवाइड होगा। सर रिप्रोडक्शन हो रहा है, ऑब्वियसली सेल डिवाइड होंगे। तो अगर वन मदर सेल से टू डॉटर सेल, वन मदर सेल है, ठीक, इससे टू डॉटर सेल निकलेंगे, ठीक, तो इसे हम क्या कहेंगे? बाइनरी फ्यूजन बोलेंगे। अब यही डॉटर सेल फिर क्या होगा? न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा, डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बाइनरी फ्यूजन, व्हिच इज द पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन केस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन क्या होगा कि सर स्पोर होता है, इसमें स्पोरेंजिया होता है ना, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया कहते हैं। क्लियर है? तो स्पोरेंजिया जब बस्ट करता है, फ्यूज करता है, तो क्या है? एक इन्वेलप के अंदर होता है। जैसे ही बस्ट कहता है बिखर जाएगा, तो बिखरेगा, इंसान टूट के बिखरता है तो क्या है? खत्म हो जाता है। स्पोरेंजिया टूट के बिखरेगा तो क्या होगा? न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगा, जो आपने 12 में पढ़ेंगे आप रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, जैसे आपका होते हैं उसमें आपके फ्रैगमेंटेशन वगैरह में होते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। वैसी स्पोर फॉर्मेशन में भी होता है। क्या होता है सर? स्पोरेंजिया जब फ्री होता है, अपने आउटर शेल से, कवरिंग से बाहर आता है, तो फिर वो न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। ईच एंड एवरी स्पोर विल डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे बाइनरी फ्यूजन में ये जितने दो सेल बने, ये दोनों क्या है? न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होंगे। क्लियर है? इन जनरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो इसमें कब होता है? ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन होगा तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। मतलब क्या है कि दे मोस्टली रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल मींस। लिख लीजिए तो फिर हम सेक्सुअल लिखेंगे। हो गया? आइए तो हम क्या देखेंगे सर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे।
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमें पता है, जैसे वी आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, है ना। ये भी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें देखा जाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है सर? दो गैमेट्स जब फ्यूज करते हैं, फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, and this is called as process of sexual reproduction, and that process is called as synegamy. क्या होता है? When male and female gametes fuse to form zygote, मेल और फीमेल गैमीट, मेल हो या फीमेल हो, गैमीट क्या होगा? हमेशा हैप्लॉइड होगा। क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। तो मेल भी हैप्लॉइड, फीमेल भी हैप्लॉइड, फ्यूज कर रहे हैं यानी आपस में मिल रहे हैं। आपस में जब मिलेंगे तो क्या होगा? जाइगोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जाइगोट, यानी गैमीट है, ये मिल गए, आपस में क्या बना लिया? जाइगोट बना लिया। क्लियर? तो अब बताइए जाइगोट क्या होगा? तो सर जाइगोट डिप्लॉइड होगा। क्यों? n प्लस n, n मिला, क्या बना? जाइगोट बना, यानी डिप्लॉइड बना। क्लियर है? एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज synegamy। क्या कहते हैं इसे? synegamy। अगेन बायो इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजी। क्या है? सीन मींस फ्यूजन, सीन मींस कहीं भी सीन मिले, फ्यूजन। फ्यूजन किसका? गैमेट्स का। गैमेट्स फ्यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? synegamy हुआ कि नहीं हुआ? तो कहीं synegamy दिया हो मतलब क्या है? कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है। क्लियर बात है? तो सर इसमें synegamy होता है, और synegamy के 3 वेज हैं। कितने वेज हैं? 3 वेज। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज आइसोगैमी एंड अनदर इज एनाइसोगैमी। पहले ही बोले बायो में कहीं भी लग जाए ए या एन वोवेल है तो एन लगेगा, तो मतलब क्या? एब्सेंट। तो अगर हमें आइसोगैमी पता है तो एनाइसोगैमी ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। क्लियर बात? आइसो मींस अगेन टर्मिनोलॉजी, आइसो मींस सेम। गैमीट कहां से आया? गैमीट से आया। तो सेम गैमीट, क्या सेम गैमीट मतलब? सर इन जनरल गैमीट्स हो सकता है साइज उसके छोटे बड़े हो, मोटाइल नॉन मोटाइल के बेसिस पे। तो अगर गैमीट सिमिलर साइज के हैं, अगर दो गैमीट मॉर्फोलॉजिकली दे आर सिमिलर, एकदम एग्जैक्ट सेम साइज के हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? आइसोगैमी कहेंगे। दैट इज इफ मेल एंड फीमेल gametes are morphologically similar in shape and size. Morphologically they are similar in shape and size. Clear बात? अब सर आप बता दीजिए एनाइसोगैमी क्या होगा? सर they are different in shape and size. They are different in shape and size. क्लियर है? ठीक है सर। आपने कहा 3, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। अब एनाइसोगैमी का ही डेवलप पार्ट है। सर आप यहाँ कह रहे हैं डिफरेंट इन शेप एंड साइज, पर अब आपको नहीं पता है कौन बड़ा या कौन छोटा, बस इतना पता है कोई बड़ा या कोई छोटा है, तो आप बोल देंगे सर वो एनाइसोगैमी है। अगर इतना पता है कि सर सिमिलर है, आप कह देंगे सर आइसोगैमी है। अगर आपको पता है इन जनरल जो होता बिहेवियर इन द ह्यूमंस, मेल गैमेट्स क्या है? स्मॉलर इन साइज होते हैं एंड मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब क्या है? जो एक्टिव हो, जो चल सके, ठीक है। और फीमेल गैमेट क्या होंगे? लार्जर होंगे। एक स्मॉलर है तो दूसरा क्या होगा? लार्जर होंगे, लार्जर होंगे। और अगर एक मोटाइल है तो दूसरा क्या होगा? नॉन मोटाइल होगा। तो वैसे कंडीशन जहां आपको डिटेल पता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? द थर्ड वन विच इज oogamie। क्या कहेंगे? oogamie। ओ स्टैंड फॉर ओवा, एग, ठीक है। इफ मेल इज smaller and
मोटाइल, ऑब्वियसली स्मॉलर है तो स्मॉलर में साइज ही होगा भाई। एंड जस्ट ऑपोजिट लिख लीजिए, फीमेल इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल। क्लियर है ये बात? तो दीज आर द थ्री वेज जिसके थ्रू सिंगैमी हो सकता है इन केस ऑफ प्रोटिस्टा। लिख लीजिए, हो गया। चलिए जब हमने देख लिया कि इन जनरल प्रोटिस्टा क्या होते हैं, कितने वेज से ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, गैमेट्स का फॉर्म क्या होता है, तो अब हमें क्या देखना है, लाइफ साइकिल कि सर लाइफ साइकिल कैसा होता है, ये इनका बिहेवियर क्या है, पैटर्न क्या है ना। तो दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटिस्टा। लाइफ साइकिल कैसा होता है? इन जनरल इनके पास दो तरह के लाइफ साइकिल पाए जाते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। और ये लाइफ साइकिल आगे आपको मिलेगा प्लांट में, बिकॉज प्रोटिस्टा सिमिलैरिटी शो करता है किसके साथ? प्लांट के साथ, और एनिमल के साथ भी, और फंजाई के साथ भी। जब अभी हम और डिटेलिंग में इसके ऑर्गेनिजम्स को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कैसे सिमिलरिटी है फंगाई, प्लांट एंड एनिमल, यानी आने वाले तीनों किंगडम के साथ इसकी सिमिलरिटी हमें मिलेगी, इसीलिए ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहला देखते हैं लाइफ साइकिल, जिसे हम कहते हैं जाइगोटिक लाइफ साइकिल। जाइगोटिक लाइफ साइकिल या जाइगोटिक मियोसिस और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जाइगोटिक या हैप्लॉन्टिक। क्लियर है सर? जाइगोटिक समझ में आ रहा है, जाइगोट से आया होगा, और हैप्लॉन्टिक हैप्लॉइड टर्म से आया होगा, यानी एन होगा, 2n नहीं होगा, डिप्लॉइड नहीं होगा। ठीक है? तो क्या होता है इसमें, ये देखिए सर, होता है सिंपल प्रोसेस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एडल्ट होगा, एडल्ट के पास गैमेट्स होंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट, है ना। अब वो मेल और फीमेल गैमेट या तो मेयोसिस के थ्रू आएंगे, माइटोसिस के थ्रू आएंगे। अब उसके बाद वो गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे, जो हमने पहले पढ़ा, फ्यूज करेंगे यानी फर्टिलाइजेशन, सिंग गैमेट फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट। फिर वो जाइगोट डेवलप होगा इनटू एन एडल्ट। क्लियर है? अब ये प्रोसेस फिर से क्या होगा सर, कि आपने कहा कि सर ऑब्वियस एक एडल्ट होगा, ठीक है, कोई एडल्ट है। अब अगर ये एडल्ट आपका क्या है, हैप्लॉइड है, एडल्ट क्या है, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइडी नहीं है, तो इसका जो गैमीट होगा वो भी क्या होगा, फॉर श्योर हैप्लॉइड होगा। ठीक है, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। अगर डिप्लॉइड होता तो भी हैप्लॉइड होता, क्योंकि गैमीट आर ऑलवेज हैप्लॉइड। क्यों? अब सर आप बताइए, एक चीज होता है माइटोसिस, एक चीज होता है मियोसिस, होता है, ठीक है। तो सर एडल्ट जो है वो हैप्लॉइड है, गैमीट्स भी हैप्लॉइड है, तो यहाँ पे माइटोसिस हो रहा होगा कि मियोसिस हो रहा होगा? बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, माइटोसिस मियोसिस। सर माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस मतलब सर रिडक्शनल डिवीजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशनल डिवीजन एंड रिडक्शनल डिवीजन? सर इक्वेशनल डिवीजन मतलब कि अगर ये 2n है तो डिवाइड होके दो सेल भी बनेंगे तो वो 2n ही रहेगा। रिडक्शनल डिवीजन सर 2n है, दो सेल बनेंगे, n बन जाए। क्लियर है? यानी रिड्यूस होना है, अगर मियोसिस हुआ तो रिड्यूस होना है, और अगर माइटोसिस हुआ तो रिड्यूस नहीं होगा। वो डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड रहेगा, हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड रहेगा। तो अब आप बताइए सर, यहाँ हैप्लॉइड, यहाँ हैप्लॉइड, यहाँ माइटोसिस होगा कि मियोसिस? सर अगर मियोसिस होगा तो फिर तो ये n/2 हो जाएगा ना, बिकॉज मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन। तो सर मियोसिस तो नहीं हो सकता, तो क्या होगा, माइटोसिस होगा। क्या होगा? माइटोसिस होगा। ठीक, अब ये दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे, यानी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर बात? फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनाएंगे सर, जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट क्या होगा, हैप्लॉइड के डिप्लॉइड सर n+n दे बिकम 2n, ये क्या होंगे, डिप्लॉइड होंगे। क्लियर है? अब
जाइगोट से जो एडल्ट बनेगा हमारा, वो हमने ऑलरेडी देख लिया हैप्लॉइड बन रहा है ना। अब जाइगोट डिप्लॉइड है, बन रहा है हैप्लॉइड, तो सर यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइटोसिस की मियोसिस। सर 2n से n बन रहा है, यहाँ तो रिड्यूस हो रहा है, और रिड्यूस मतलब रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन मतलब मेयोसिस, रिडक्शनल डिवीजन मतलब मेयोसिस। क्लियर है? तो अब क्या हुआ, जाइगोट रिड्यूस हुआ किसमें, जाइगोट में मेयोसिस हुआ और बना हैप्लॉइड एडल्ट, एंड दैट्स व्हाई हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दैट्स व्हाई हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड जाइगोटिक लाइफ साइकिल, जिसको हम जाइगोटिक मेयोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोटिक मेयोसिस, क्योंकि जाइगोट में मेयोसिस हुआ। क्लियर है? तो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ। इसी का दूसरा हम देखेंगे, ये आपने लिख लिया, ठीक है। इसी का अगर हम दूसरा देखेंगे तो उसे कहते हैं गैमेटिक। क्या कहते हैं, गैमेटिक लाइफ साइकिल, या हैप्लॉन्टिक का अपोजिट क्या हो जाएगा, हैप्लॉन्टिक से हैप्लॉइड होगा। दूसरा क्या हो सकता है, डिप्लॉइड, तो डिप्लॉइड से डिप्लॉन्टिक। तो पहला था आपका हैप्लॉन्टिक, दूसरा है डिप्लॉन्टिक। पहला जाइगोट में मेयोसिस हो रहा था, जाइगोटिक लाइफ साइकिल, जाइगोटिक मेयोसिस कह रहे थे। दूसरा में लिख रहे हैं गैमेटिक, मतलब अब सर एडल्ट हैप्लॉइड था, अब अगर एडल्ट क्या होगा हमारा, डिप्लॉइड होगा। एडल्ट क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। तो गैमीट तो सर हर हाल में हैप्लॉइड होंगे, तो यानी क्या हुआ, एडल्ट डिप्लॉइड है, गैमीट हैप्लॉइड है, तो यहाँ पे माइटोसिस होगा कि मेयोसिस होगा, सर यहाँ पे तो रिड्यूस हो गया। रिड्यूस हो गया तो मतलब क्या हो गया सर, माइटोसिस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा मेयोसिस। यहाँ पे क्या होगा, मेयोसिस। अगेन गैमेट फ्यूज करेंगे, गैमेट फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। पक्की बात, ठीक है सर। अब जाइगोट क्या है हमारा, डिप्लॉइड, एडल्ट क्या है हमारा, डिप्लॉइड। वहां क्या था, एडल्ट हैप्लॉइड था, तो रिड्यूस हुआ। यहाँ दोनों क्या है, डिप्लॉइड डिप्लॉइड, तो सर यहाँ पे मेयोसिस होगा कि माइटोसिस होगा, अगर मेयोसिस होगा तो ये डिप्लॉइड नहीं रहेगा, ये तो हैप्लॉइड बन जाएगा, पर यहाँ पे इसे डिप्लॉइड बनना है, तो यहाँ पे क्या होना होगा, मेयोसिस नहीं होगा, यहाँ क्या होगा सर, यहाँ पे माइटोसिस होगा। सही है कि नहीं है, बात समझिए कितना सिंपल लॉजिक है ना। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करके पढ़े, दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज टेलिंग कंपेयर करके पढ़िए, देयर शुड बी अ कंपैरेटिव एनालिसिस, है ना। तो क्या है, एडल्ट हैप्लॉइड था, जाइगोट तो डिप्लॉइड होगा, रिड्यूस हुआ, मेयोसिस, रिड्यूस नहीं हुआ, माइटोसिस। अब यहाँ मेयोसिस कहाँ हो रहा है, गैमीट के बीच हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई गैमेटिक लाइफ साइकिल बन क्या रहा है, डिप्लॉइड बन रहा है, इसीलिए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। वहां मेयोसिस कहाँ हो रहा था सर, जाइगोट के बाद बन रहा था, इसीलिए जाइगोटिक लाइफ साइकिल, या हैप्लॉइड एडल्ट बन रहा था तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इससे क्या अब आपको रटना भी नहीं पड़ा, रटना पड़ा गया, बोलो ना भाई, रटना पड़ा गया, तो समझना है, समझेंगे तो बेहतर होगा। लिख लीजिए, हो गया। चलिए आइए, तो ये हम क्या देख रहे थे अभी, इंट्रोडक्शन देख रहे थे अबाउट द रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटिस्टा। अब सर आपने कहा था ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन भी हम इसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे, तो हमें समझने में बहुत आसानी होगा, है ना, कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन ये कैसे हैं। तो प्रोटिस्टा तीन तरह से, हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं और ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, तो इसे हम चेंज कर सकते हैं, आइदर दे आर ऑटो, ठीक। ऑटोट्रॉफ जो होंगे वो ऑब्वियसली क्या होंगे, फोटो सिंथेटिक होंगे। कैसे होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे। दूसरा आप कह सकते हैं सर हेटेरोट्रॉफ्स होंगे, ठीक, तो हेटेरोट्रॉफ्स जिसके कैटेगरी में क्या है, प्रोटोजोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोजोन्स, ठीक। तीसरा सर हेटेरोट्रॉफ का एक टाइप जिसमें हम क्या कहेंगे, सैप्रोफाइटिक कहेंगे, सैप्रोफाइटिक या सैप्रोफाइट्स। सिंपल है, ऑटोट्रॉफ फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉफ प्रोटोजोन एंड सैप्रोफाइटिक। तो अगर हम पहले देखें, बहुत आसानी से हम इसे बहुत जल्दी देखेंगे, ठीक है। तो इसका अगर हम पहले का सिस्टम देखें, द फर्स्ट वेरी class of autotroph or photosynthetic protista is called as
क्राइसोफाइट्स। क्या कहेंगे सर? क्राइसोफाइट्स। फाइट मतलब प्लांट लाइक, ठीक। जिसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? जिसे क्या होते हैं, आपने नाम सुना होगा गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी, एल्गी लग गया मतलब सर थैलाकोइड होगा, हमने पहले भी पढ़ा, थैलाकोइड होगा ब्लू ग्रीन एल्गी में जो पिगमेंट रखते थे, है ना, पिगमेंट रखते थे, कुछ क्लोरोफिल वगैरह होगा, इसीलिए हम एल्गी बोल रहे हैं। तो गोल्डन एल्गी और प्लांट में ये चीज होती है, इसीलिए फाइट लगाया गया। जिसका एग्जांपल, ठीक, डायटम्स, ठीक। द सेकंड वन इज कॉल्ड एज पायरोफाइट। इन सबको हम डिटेल से भी देखेंगे, ठीक है। इन सबको हम क्या देखेंगे? डिटेलिंग से भी देखेंगे। पायरोफाइट्स, इसमें इसे हम क्या कहते हैं सर? इसे हम कहते हैं फायर एल्गी। क्या कहते हैं? फायर एल्गी। सब देखेंगे क्यों कहते हैं गोल्डन एल्गी क्यों है, फायर एल्गी क्यों है। जिसका बहुत आसान एग्जांपल है डाइनो फ्लैजिलेट्स। क्या एग्जांपल है? डाइनोफ्लैजिलेट्स। फिर एक क्या होता है सर? एक होता है द थर्ड वन इज यूग्लिनोफाइट्स या यूग्लिनोफाइटा, एक ही बात है। जिसका एग्जांपल क्या हो गया? नाम में ही है यूग्लिनो, दैट इज यूग्लिना। क्लियर है? आइए अब द सेकंड वन में आइए, दैट इज हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ में द फर्स्ट वन इज सार्कोडीना। क्या होता है? नाम सार्कोडीना, ठीक। सार्कोडीना में आपके कौन हो गया सर? जैसे अमीबा हो गया, एंट अमीबा हो गया। एंट अमीबा हिस्टोरी का पढ़े हो गया, एंट अमीबा हो गया, ठीक। और भी बहुत कुछ। द सेकंड वन इज सिलिएटा। ले लो, सेकंड वन इज सिलिएटा। सिलिएट्स नाम कहीं सुना सुना लग रहा है, थोड़ा बहुत सुना लग रहा है। एक मिनट, हाँ सॉरी, ठीक। क्या बात हो रही थी? सिलिएट की। तो सर सिलिएटा क्या नाम लग रहा है हमें सर? इसका एग्जांपल क्या हो गया? बहुत कॉमन, दैट इज पारामीशियम। द थर्ड वन उससे भी कॉमन, पहले आप क्या ले लीजिए? चलिए स्पोरोजोन्स ही ले लीजिए। क्या ले लीजिए? स्पोरोजोन्स। क्या ले लिया हमने? स्पोरोजोन्स। और स्पोरोजोन्स तो सर हम जानते हैं, आपके मच्छर, मॉस्किटो जो मलेरिया फैलाते हैं, कौन है वो? किस कैटेगरी में आते हैं? वो क्या होते हैं सर? वो प्रोटिस्टा ही होते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं प्रोटिस्टा के? स्पोरोजोन्स में। वो क्या होते हैं सर? वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। इसीलिए कभी दिया होता है प्रोटोजोन्स, तो घबराए नहीं, प्रोटिस्टा था, प्रोटोजोन कैसे हो गया? प्रोटोजोन कैटेगरी में ही है वो, ठीक। प्रोटोजोन में क्या है? वो स्पोरोजोन से मोर स्पेसिफिक। तो क्या हो गया इसका एग्जांपल? बच्चों को हम क्या कहते हैं सर? प्लाज्मोडियम। क्या कहते हैं? बोलिए, प्लाज्मोडियम, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज ज़ूफ्लैजिलेटा। ज़ू एनिमल लाइफ, है ना, ज़ूफ्लैजिलेटा। इसमें ही सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, दैट इज ट्राइपैनोसोमा। आपने नाम सुना होगा काला आजार, स्लीपिंग सिकनेस, ये इसी भाई साहब के वजह से होता है ना। यानी इस प्रोटिस्टा में बहुत सारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, इसीलिए इस चैप्टर में डिजीज वाले पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए, द लास्ट वन इज सैप्रोफाइटिक। एंड सैप्रोफाइटिक में सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या हो गया? एक ही होता है जिसे हम कहते हैं स्लाइम मोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइम मोड्स कहते हैं, है ना। और इसका कॉमन नाम होता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है? प्लाज्मोडियम, या कॉमनली फॉर्म करता है प्लाज्मोडियम। अब सर ये भी प्लाज्मोडियम कहाँ है हमारा? ये भी प्लाज्मोडियम, ये भी प्लाज्मोडियम। तो जब ये प्लाज्मोडियम आपसे पूछ रहा होगा तो कॉमनली लिखा हो, ऐसे इंग्लिश लेटर में लिखा होता है, और आपको साइंटिफिक लिखने का तरीका बताया गया है, या तो इटैलिक्स में होगा या अंडरलाइन होगा। तो इटैलिक्स या अंडरलाइन है, मतलब किसकी बात कर रहा है? इस प्लाज्मोडियम की बात कर रहा है।
स्पोरोजोन्स की, प्रोटोजोन्स की बात कर रहा है। अगर सिंपल प्लाज्मोडियम लिखा हुआ है तो स्लाइम मोड की बात कर रहा है। स्लाइम मोड जो है वो भी फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशन में दो तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। तो प्लाज्मोडियम कब फॉर्म करता है? प्लाज्मोडियम मतलब क्या होता है सर? प्लाज्मोडियम मींस एग्रीगेशन। क्या मतलब होता है? एग्रीगेट। एग्रीगेट करना मतलब जमावड़ा लगाना, भीड़ लगाना, भीड़ लगाता है और तब रिप्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। इफ द कंडीशन इज अनफेवरेबल तो ये क्या करेगा? इफ अनफेवरेबल तो प्लाज्मोडियम क्या करेगा? फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज। क्या फॉर्म करेगा? फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूट लाइक बॉडीज। उससे फिर अपने स्पोर्स निकालेगा और फिर रिप्रोड्यूस करेगा और न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगा। एंड दिस फ्रूटिंग बॉडी इज द फीचर ऑफ अपकमिंग किंगडम। इसके बाद क्या आएगा सर? फंजाई आएगा हमारा, जो मैंने पहले ही आपको 5 किंगडम एनालिसिस में करवाया था कि सर जब भी हमारा किंगडम है वो लास्ट वाला अपने आने वाले से सिमिलर होगा, कुछ ना कुछ पैटर्न उसका मिलेगा। तो रिप्रोडक्शन में कौन सा पैटर्न मिल रहा है? फ्रूटिंग बॉडीज का पैटर्न मिल रहा है ना बात। फिर जब हम फंजाई पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसका लास्ट कैरेक्टर फिर प्लांट से मिलेगा, प्लांट का कैरेक्टर एनिमल से मिलेगा। सब रिलेटेड है, को रिलेटेड। हम ही हैं अलग अलग पढ़ते हैं, को रिलेट करके पढ़ेंगे, कम टाइम में ज्यादा पढ़ पाएंगे, अच्छे समझ पाएंगे और याद भी रहेगा। पक्की बात। तो ये क्या होगी? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, और हेटेरोट्रॉफ वन ऑफ देम इज सैप्रोफाइट, एक इज कॉल्ड प्रोटोजोन्स, है ना। ये नाम और एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में क्या पूछ लेता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज बिलोंग टू सिलिएटा ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा। अब अगर आपको ये एग्जांपल याद नहीं है तो हो जाएगा गड़बड़। डजंट मैटर आपको पारामीशन के बारे में क्या मालूम है क्या नहीं मालूम है, लेकिन अगर किस क्लास में आता है वो नहीं मालूम है तो आंसर नहीं कर पाएगा। ये जो बोर्ड में आपको दिख रहा है ये इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? डिजीज कौन कॉज करता है, कैसे कॉज करता है, वो तो आपको डायरेक्ट से मिल जाता है। चलिए हो गया। चलिए अब हमें क्या देखना है जल्दी से कि सर हमने इसको ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ हमने सब देख लिया। अब हम थोड़ा सा डिटेलिंग देखेंगे हर थोड़े से क्लासिफिकेशन में इनके डिवीजन के, है ना। कि सर जैसे हमारा पहले क्या था? क्राइसोफाइट था, जिसका एग्जांपल हमने क्या लिया था? डाई एटम्स लिया था। सर इसे हम क्या कहते थे? गोल्डन एल्गी कहते थे। तो गोल्डन एल्गी इसे हम क्यों कहते हैं? सबसे पहली बात सर बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट्स। इसके पास कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? ए, सी एंड ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल को आपको दूसरी जगह क्या मिल जाएगा? फ्यूकोज़ैंथिन नाम से मिल जाएगा। क्या? फ्यूकोज़ैंथिन, एक ही बात है, चाहे ज़ैंथोफिल लिखिए या फ्यूकोज़ैंथिन लिखिए। तो बिकॉज ऑफ दीज पिगमेंट्स द क्राइसोफाइट्स और डायटम्स appears golden in color and that's why they are called as golden algae. Very important point. Note it down. लिख लीजिए, ठीक है। अब आइए सर इसे डाई एटम्स क्यों कह रहे हैं? डाई मीन्स टू, और क्या कह रहे हैं? डाई एटोमेशियस अर्थ कह रहे हैं, डाई एटोमाइट कह रहे हैं, किसलगर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? डाई एटोमेशियस अर्थ एक दूसरा वर्ल्ड बना लेता है। कैसे? सर इसका जो सेल वॉल होता है, इसका जो बॉडी आउटर कवरिंग होती है, the outer covering is made up of सिलिका। किससे बना होता है? सिलिका से, यानी कैल्शियम के कॉम्पोजिशन से, सेलुलोज से बना होता है ना। तो आउटर कवरिंग में क्या है? सिलिका है, और सिलिका से जो कंपोज होता है वैसी बॉडी को हम क्या कहते हैं? सिलिशियस बॉडी। क्या कहते हैं? सिलिशियस बॉडी। तो सिलिका क्या है? वो आसानी से डिग्रेड नहीं होता है। तो जब ये डाई करते हैं, कहाँ ये मरीन होते हैं, है ना। तो मरीन होते हैं, तो जब ये डाई करते हैं तो लेवल बेस में, समुद्र के बेस में, मरीन में ये क्या होता है? सिलिका की वजह से डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। तो एक नया पूरा एरिया जो ये कवर करते हैं वो क्या है? गोल्डन अपीयर करता है और सिलिका का कॉम्पोजिशन होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? डाई एटोमेशियस या डाई एटोमाइट कहते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। इनमें स्टोर्ड फूड क्या होता है? ल्यूकोसिन होता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर इनका यूज क्या है, जिसको इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बोलते हैं।
तो सर इसे हम पॉलिशिंग में यूज कर सकते हैं, है ना, साउंड प्रूफिंग में यूज कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में भी हम इसका यूज करते हैं। अब इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली क्या होगा सर, मेनली बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। बाइनरी फिजन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, और बाइनरी फिजन के थ्रू होगा। स्पोर फॉर्मेशन की तरह भी हो सकता है, पर मेनली किसके थ्रू होता है, बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। और इनमें एक स्पोर फॉर्मेशन से जब होगा तो एक स्पेशल स्पोर बनेगा जिसे हम कहेंगे ऑक्सोस्पोर कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सोस्पोर। ठीक, तो इन जनरल ये क्या होते हैं, इनमें हमने पढ़ा था सर मोटाइल हो सकता है, इमोटाइल हो सकता है ना, नॉन मोटाइल यानी फ्लैजिला हो सकता है, फ्लैजिला नहीं हो सकता है। तो सर यहाँ पे आपने लिखा है इमोटाइल या नॉन मोटाइल, मतलब क्या है, चल नहीं सकता। क्यों, पैर नहीं होगा। इनका पैर क्या है, चलने के लिए क्या चाहिए, फ्लैजिला, मतलब क्या नहीं होगा, फ्लैजिला नहीं होगा। इमोटाइल मतलब नो। अब आइए सर दूसरे तरफ, दैट इज पायरोफाइटा, जिसका एग्जांपल हमने क्या लिया था, डाइनोफ्लैजिलेट्स। अगेन डाइनो, डाई मींस सर, डाई मींस टू, डाई मींस टू, फ्लैजिलेट्स मतलब टू फ्लैजिला। इनके पास क्या होता होगा, टू फ्लैजिला होता होगा। यहाँ फ्लैजिला नहीं है, यहाँ फ्लैजिला है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं डेवलपमेंट बढ़ रहा है। अब जो फ्लैजिला होता है, इनका दो फ्लैजिला होता है, वन इज ट्रांसवर्स एंड वन इज लॉन्गिट्यूडिनल, लाइक दिस। यानी इस तरह से अगर हमारा इसकी बॉडी पार्ट है, इस तरह से कुछ कॉम्पोजिशन है बॉडी पार्ट का, तो यहां पे एक फ्लैजिला होगा, ठीक है, और एक ट्रांसवर्स यहाँ पे होगा। तो ये एक ऐसे हो गया फ्लैजिला और एक यहाँ पे आ गया ट्रांसवर्स फ्लैजिला। तो इसका मूवमेंट कैसा हो गया, ऐसे फिर ऐसे, तो ऐसे करके घूमेगा ये, जिसको हम क्या कहते हैं, व्हर्लिंग विप्स। व्हर्लिंग विप्स कहते हैं, क्या कहते हैं, व्हर्लिंग विप्स कहते हैं, है ना। ट्विस्ट मूवमेंट, ट्विस्ट मूवमेंट होगा क्योंकि एक यहाँ पे और एक यहाँ पे टी शेप का बन रहा है। क्लियर है। तो कैसा होता है, एक ट्रांसवर्स होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल होता है। अब इसमें एक स्पेशलिटी है, हम याद करो, हमने इसे पायरोफाइटा को क्या लिखा था, फायर एल्गी लिखा था। ये फायर एल्गी होते हैं, आंख तो लगाते नहीं होंगे, तो फायर क्यों कह रहे हैं, यानी ये बहुत ज्यादा जगमगाता है, लाइट देता है, रात में बहुत ज्यादा जगमगाते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स पे या फिर कहीं पे देखा होगा, पढ़ा होगा, टीवी वगैरह में देखा होगा, लाइट जगमगाता है ना, बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं। आपकी बुक में भी है, इवन कुछ एनिमल में भी आपको शुरू में मिल जाएंगे, बायोल्यूमिनेसेंस करते हैं। यानी बायोल्यूमिनेसेंस, बायो यानी वो एनिमल जो लाइट को इमिट करे, इसमें क्या कहेंगे, बायोल्यूमिनेसेंस कहेंगे। जिसमें एक एग्जांपल आपका होता है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, नॉक्टिलुका। क्या हो जाएगा, नॉक्टिलुका। गॉनियोलेक्स भी करता है, ठीक। ये सारे क्या है, पायरोफाइटा के करते हैं। तो जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करेगा वो मतलब लाइट इमिट करेगा। इसी वजह से नॉक्टिलुका को हम सी घोस्ट कहते हैं, रात में एकदम चमकता है, इसे हम क्या कहते हैं, सी घोस्ट कहते हैं। और एक चीज सुना होगा आपने, रेड टाइड, रेड टाइड वर्ड सुना होगा कभी, इसे यहां लिख देता हूं, है ना, रेड टाइड। रेड टाइड क्या होता है कि सर ये जो गॉनियोलेक्स है ना, ये गॉनियोलेक्स, ठीक, जी है, ये ओ है, NYAO हो गया, ठीक, एलोब्यूलेक्स, गॉनियोलेक्स। ये क्या करता है, सरफेस पे होता है, रेड इन कलर होता है। क्या होता है, रेड इन कलर होता है, ठीक। तो इस रेड कलर की वजह से पूरा समंदर का जो कलर हमें क्या दिखता है, उस एरिया का रेड दिखता है, जिसके वजह से क्या बोलते हैं, रेड टाइड बोलते हैं। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन के बराबर है, ठीक। और इसमें रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, जाइगोटिक मियोसिस होता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं। जाइगोटिक मियोसिस मतलब हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। अगर गैमेटिक माइटोटिक होता तो क्या होता, सर, डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। क्लियर है, पक्की बात, लिख लीजिए, हो गया, लिख लिया आप लोगों ने, चलिए। नाउ नेक्स्ट हम क्या देखेंगे सर, इसके बाद क्या बचा हमारा, यूग्लिनोफाइटा यानी यूग्लिनॉइड,
ठीक है। अब यूग्लिनोफाइटा में क्या है सर, मेनली हमने एक ही एग्जांपल देखा था यूग्लिनाइट का, जो बहुत चालाक है। यूग्लिनाइट्स क्या होते हैं, यूग्लिनोफाइटा है ना, ऑटोट्रॉफ में। अब ये क्या होता है, इससे पहले कहाँ रखा गया था, अर्लियर इट वाज प्लेस्ड इन प्लांट किंगडम ऑन द बेसिस कि दे आर ऑटोट्रॉफ, फोटोसिंथेटिक होते हैं, है ना, तो उसके बेसिस पे इसे रखा गया प्लांट में। फिर इससे देखा गया कि इसमें सेल वॉल क्या एब्सेंट होता है, सेल वॉल नहीं होता है इसमें, और ये कैरेक्टर प्लांट का नहीं, ये कैरेक्टर किसका है, तो सर एनिमल का है। तो इसे फिर बोला गया नहीं एनिमल में डालो यार, सेल वॉल नहीं है। अब जब किंगडम एक्सपैंड हुआ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, तो प्रोटिस्टा आया, तो बोला अरे इसके कैरेक्टर तो प्रोटिस्टा से मिल रहे हैं, तो ना बेचारे ना रहा घर का, ना घाट का, ना प्लांट का, एनिमल का, बन गया क्या, प्रोटिस्टा। क्लियर है। तो अर्लियर वाज प्लेस्ड इन प्लांट किंगडम, देन एनिमल किंगडम, नाउ इन प्रोटिस्टा। क्यों, फोटोसिंथेटिक होता है, तो फोटोसिंथेटिक होता है तो प्लांट वाला कैरेक्टर है, प्लांट कैरेक्टर, फाइन। फिर क्या है, सेल वॉल क्या है, एब्सेंट होता है, ये किसका कैरेक्टर, एनिमल कैरेक्टर। तो 2 कैरेक्टर मिल गए, लेकिन पिगमेंट भी है, बाकी चीज भी है जो प्रोटिस्टा से मिल रहा है, इसलिए कहां डाला गया, प्रोटिस्टा में डाला गया। अच्छा ये क्या करता है कि दिन में यानी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ऑब्वियस है फोटोसिंथेटिक है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में ही फूड क्रिएट कर सकता है ना, फूड को सिंथेसाइज कर सकता है। तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ sunlight acts as photosynthetic, acts as photosynthetic, but capital लिखो, but in absence of sunlight it behaves as हेटेरोट्रॉफ, फैकल्टेटिव हो गया ये, हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ मतलब डेड और डिकेइंग एनिमल को, छोटे छोटे मॉलिक्यूल प्रेडेटर को खा के काम चला जाएगा। यानी लाइट है तो भैया हम फोटोसिंथेटिक है, जैसे ही लाइट गया, भूख लगा तो हम कुछ भी खा लेंगे। सुबह हम नॉन वेजिटेरियन हैं, रात में नॉन वेजिटेरियन भी चलेगा। क्या है, भूख लगी है खा लो, ऑटोट्रॉफ नहीं तो हेटेरोट्रॉफ सही। इट एक्ट्स एज बोथ ऑटोट्रॉफ एज वेल एज हेटेरोट्रॉफ। क्लियर है बात। इसमें एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये क्या करता है, हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन, बॉडी के ऑस्मोसिस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। कौन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और किसी में नाम आपने नहीं सुना था, यहां सुन रहे हैं। इवन अगर फ्लैजिला की बात करें तो होता है एक्चुअली इसका 2 फ्लैजिला है, बट वन इज फंक्शनल एंड वन इज नॉन फंक्शनल, इसीलिए 1 फ्लैजिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1 फ्लैजिलम। फ्लैजिलम बोलिए तो सिंगल ही होगा, फ्लैजिला बोलते तो प्लूरल होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे लिखिए। तो फिर हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, तो सर हम नेक्स्ट देखेंगे जो हमारा छोटा सा बच जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम को चूंकि हमें मलेरिया का पूरी लाइफ साइकिल मलेरिया की देखनी है बाद में, तो इसीलिए हम उसे यहाँ डिटेलिंग में नहीं पढ़ते हैं। जब हम मलेरिया लाइफ साइकिल देखेंगे, ब्लड सिस्टम देखेंगे, तो वहां समझने में ज्यादा आसानी होती है ना। और उसके साथ हमें जो देखना है वो क्या देखना है, सर डिजीज कौन कौन से कॉज्ड होते हैं, कौन कौन से डिजीज होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, वेक्टर कौन है, यही चीज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसीलिए टॉपिक बहुत छोटा था, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करते हुए हम कहां पढ़ेंगे, डायरेक्ट वी विल जंप इनटू द फंगाई।
है ना। नेक्स्ट किंगडम की तरफ बढ़ेंगे छोटे से पॉइंट्स को देखने के बाद। तो इस चीज को जितने जल्दी पढ़ के हम खत्म करेंगे, इस चीज को आपको उतनी आसानी है, इसलिए इसे टाइम कल और परसों में मत डालिए, आज ही देखिए, आज ही पढ़ाई कीजिए, एनसीईआरटी से देख लीजिए। मैंने 3 पॉइंट छोड़े, वो 3 पॉइंट आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे, उसे पढ़िए, समझने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह। हो रही है क्या? नहीं ना, नहीं होगी, ये मेरी जिम्मेदारी है, आप बस मेहनत करके पढ़िए, इंशाल्लाह मामला बेटर होगा। सही बात है। चलिए।